आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, वी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो में किसी प्रश्न पर संदेह या कोई नया प्रश्न या आप इन प्रश्न के उत्तरों से सहमत हों, तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज हम आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। श्री सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देखिए, सर्वप्रथम तो आपने हमारा परिचय पूछा तो मैं तो सत्य कहूँ तो एक ठाकुर जी का छोटा सा दास हूँ मैं। नाम दासानुदास यशोदानंदन एवं हमारी जन्मस्थली गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में हुआ है और निवास स्थान में वृंदावन का ही है हमारा। और ठाकुर जी की अनुपम कृपा से जब तक ठाकुर जी की कृपा है तब तक बसेरा है, क्योंकि जीवन में सदैव कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च, सबसे उत्तम है जहां हमारा जन्म स्थली है, और उससे भी उत्तम यदि उस जन्म स्थली की कृपा से यदि वहां के स्थान और वहां की देव कृपा से यदि कोई तीर्थ क्षेत्र मिल जाए तो यह भी बहुत हर्षोल्लासिता एवं सौभाग्य की बात है। तो ठाकुर जी की कृपा जब तक है तब तक निवास स्थान वृंदावन में है, और ठाकुर जी कृपा रही तो आगे चल के यहाँ बसेरा भी मिलेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, आचार्य जी ने अपना परिचय दिया, तो हम आचार्य जी के सामने पहला प्रश्न रखेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। आचार्य जी, इस दास का एक शंका है। पहले प्रश्न है कि मनुष्य का वास्तविक कर्म क्या है? देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि मनुष्य का वास्तविक कर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का वास्तविक कर्म तो मनुष्य यही सोचता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी माताओं और पिता के सामने हमें मारा जा रहा था कि ताकि लड़का रोए, ताकि पता चले इसका जन्म हुआ है तो ये बोल कैसे रहा है, रो कैसे रहा है, तो उसके कारण हमें मारा गया। तो बच्चे ने जैसे ही रोआ तो सब लोगों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसी की अगली पंक्ति में कहते हैं कबीरदास जी की ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो संसार में आना जाना सबका ये एक छोटा सा मार्ग है, बना रहता है। सब जानते हैं कि आज आए हैं तो कल हम चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य का कर्म, आपने क्या बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मनुष्य का वास्तविक कर्म होना क्या चाहिए। एक लड़का घर में जन्म लेता है, बड़ा होता है, पापा कहते हैं अरे हमारा लड़का तो आगे चल के डीएम बनेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, ये बनेगा, फलाना ठिकाना सब चीज। लेकिन जीवन का वास्तविक कर्म हम आपसे सत्य बताएं तो भगवान की शरणागति है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम। भगवान कहते हैं कि भगवान की शरणागति में विश्वास रख लेना यही सबसे बड़ा हमारा कर्म है। और भगवान ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन स्मरण करता है, मैं सदैव उसकी योग और क्षेम की व्यवस्था करता हूँ। तो हमारा वास्तविक कर्म सांसारिक कर्म का तो होना ही चाहिए, जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे कोई ड्यूटी कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन इससे हटकर 5 मिनट भगवान की भी शरणागति रहना चाहिए, भगवान का भी भजन स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम आईपीएस पीसीएस ही बनकर यदि रह गए तो मरने के बाद क्यों नहीं आईपीएस पीसीएस के हम पैसे और दौलत लेते जाते हैं साथ में। लेकिन कहा जाता है कि वास्तविक हमारा कर्म तभी सफल होता है जब कर्म में धर्म का नाम जुट जाए, भगवान का नाम जुट जाए। जब भगवान का स्मरण जुटता है तो हमारा कर्म भी प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है और वह सदैव अच्छा होता है। इसलिए भगवान की शरणागति ही हमारा सबसे बड़ा कर्म ही है।
जैसा कि आचार्य जी ने बताया। लेकिन ये दास क्षमा चाहता है कि मैं आपके उत्तरों से सहमत नहीं हूँ। आपने जो उत्तर दिए हैं, ये सब आध्यात्मिक तौर पर दिए हैं, लेकिन मैं उसके उत्तर शास्त्रीय तौर पर चाहता हूँ, ना कि भक्ति के तौर पर, ज्ञान के तौर पर चाहता हूँ। देखिए, आपका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मन में भी कल्पनाएँ आ जाती हैं कि शास्त्रीय तौर से। भगवान ने कहा है, गीता में क्या कहा भगवान ने? भगवान ने ये कहा है कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक तो श्लोक मैंने इसका अर्थ बता दिया। भगवान ने एक तात्पर्य में ये भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कहा है ना? अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में एक चौपाई बोली कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कहा है ना? लेकिन आपने शास्त्रीय तौर से बोला तो एक अच्छा उत्तर मैं आपको देता हूँ कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यह शास्त्रीय तौर से ही उत्तर आपका मैं दे रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि संसार ही सत्य है और भगवान मिथ्या है, मतलब भगवान की कृपा मिथ्या है, झूठ है, तो इसमें मैं आपको बता दूं